हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने इस वीडियो को इस कंपनी के बारे में उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है, चाहे बात कंपनी के बिजनेस मॉडल की हो, कंपनी के फंडामेंटल की हो, या कंपनी में के फ्यूचर में टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं उससे रिलेटेड हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इन वीडियो को नहीं देखा है, अगर आप एक ट्रेडर्स हैं, आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो मैंने इस चैनल के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करनी स्टार्ट करी थी जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के जरिए एक अच्छे खासे रिटर्न भी ले सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक वीडियो था पराग मिल्क। इसके अलावा जेके टायर पर जो टारगेट बताए गए थे आ चुके हैं। फिर एक सेक्टर आता है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, क्यूपिड लिमिटेड, और यहाँ पर आता है नितिन स्पिनर्स। नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, अभी भी स्टॉक भागा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर एक अप मूव आ सकता है जैसा कि टेक्निकल चार्ट्स पर हमको दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोस में कहता हूँ कि हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस वाली कंपनी में ही पैसा लगाइए। फाइनोटेक्स केमिकल जिस तरह के बिजनेसेस में काम कर रही है वो मेरे अकॉर्डिंग सारा ही फ्यूचर ओरिएंटेड है, चाहे हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, फर्टिलाइज़र्स की या टेक्सटाइल सेक्टर की। सरकार अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि कैसे इन सेक्टर्स को बूस्ट किया जाए। इसके तहत सरकार ने अपनी तरफ से पीएलआई स्कीम, चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, जिसके कारण इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप भी हमको देखने को मिला है। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड काम कर रही है, जिसमें कंपनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट पीएलआई स्कीम और चाइना के ऊपर लगाई गई एंटी डंपिंग ड्यूटी के कारण ही हुआ है। सिर्फ इसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो भी सेक्टर्स हैं उन सभी को बेनिफिट हुआ है। कंपनी की डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ी है, एक्सपोर्ट में डिमांड बढ़ी है। कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी इन सारी चीज़ों का जिक्र भी किया है, जिसमें उन्होंने जो क्रूड ऑयल है उसके दामों में वृद्धि होने के कारण जो बेनिफिट मिला है उन सभी बातों का भी यहाँ चर्चा करी हुई है। एनुअल रिपोर्ट नहीं देखी है जाकर देख लीजिएगा। मैंने जैसा कि अपने पिछले वीडियो में आपके साथ कवर भी किया था कि जो मार्केट के दिग्गज निवेशक हैं मिस्टर आशीष कचौलिया जी, उन्होंने इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया था इस कंपनी में, जो कि पहले 1.94% की हिस्सेदारी थी, उसके बाद बढ़कर 2.43% की हमको देखने को मिल रही थी। मार्केट के जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनकी माने तो आने वाले समय में स्पेशलिटी केमिकल के जो डिमांड रहने वाली है वो 18% के सीएजीआर से बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है तो इन सेक्टर्स को ज़रूर एक बिग मूव देखने को मिल सकता है। FY22 में अगर हम बात करें तो जिस तरह से सरकार का जो लक्ष्य है 2025 तक अपनी इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन ले जाने का, उसमें अगर हम बात करें स्पेशलिटी केमिकल की तो इस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान भी यहाँ पर रहने वाला है। इस बात को ज़रूर आप लोग यहाँ पर नोटिस कर चलिएगा। कंपनी के बारे में तो मैंने ऑलरेडी अपने कई सारी वीडियो में बता रखा है, लेकिन कई सारे जो न्यू व्यूवर्स हैं डेली बेसिस पर जुड़ते रहते हैं तो उनके लिए बता दूं, शॉर्ट में बताऊंगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1979 में। कंपनी का जो बिजनेसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग है, ऑक्सिलरीज एंड स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्री में। अब आप खुद बताइए, क्या आने वाले समय में पेंट का यूज़ नहीं होगा? क्या फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होगा? क्या वाटर ट्रीटमेंट नहीं होगा? या फिर जो भी स्पेशलिटी केमिकल जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, क्या इनमें यूज़ नहीं होगा? तो ज़रूर आप लोग इस पॉइंट को भी नोटिस कर लीजिएगा। कंपनी की बात करें तो कंपनी एक लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर है, जो हर एक तरह के जो बिजनेस मैंने बताए भी आपको, उन बिजनेसेस में काम करती है, सिर्फ इंडिया नहीं इंडिया के बाहर भी, जो कि एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर है इस कंपनी के लिए। अगर हम कंपनी के मार्केट कैप देखें तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, मात्र 3739 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 57.1 के मल्टीपल पी पर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी शानदार है, 31.1, 23.4। करंट प्राइस है 338। हाई की बात अगर आप करें तो इनका जो हाई था 368 रुपीज़ का हमको देखने को मिला था अभी कुछ दिन पहले ही ट्रेडिंग सेशन में, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो में कवर भी किया था कि आपको इस स्टॉक के अंदर 350-340 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक यही रेट्स मैंने बताए थे, जो टारगेट बताए थे मैंने। डिविडेंड यील्ड 0.12 का है, ठीक है, क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप है, अभी इसको फोकस करना है अपने ग्रोथ को ऊपर ले जाने के लिए। ₹2 की फेस वैल्यू वाला ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉस अगर देखें
तो कंपनी अपने बिजनेस में लगातार सुधार कर रही है, अपने डेप्ट को लगातार कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी उम्मीद कर रही है कि जो भी रिटर्न, जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स हों वो बेहतर से बेहतर हों, जिसके ऊपर ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छा काम भी करती हुई देखने को मिल रही है। कौन क्या दिखाई दे रहा है कि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है, लेकिन अभी भी प्रमोटर के पास जो प्रमोटर ग्रुप हैं मोर देन 60% से ज़्यादा के शेयर्स रखते हैं। तो ये कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट नहीं है। स्टॉक ज़रूर यहाँ पर जो अपनी बुक वैल्यू है उससे 14.3 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। कारण आप सभी को पता ही है कि कंपनी लगातार एक अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट पेश कर रही है, जिसके कारण बाजार इसको एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहा है। तो ज़रूर इन सारी बात को भी आपको नोट करना है। अब यहाँ पर आप देखिए कंपनी की सेल्स 2019 जून के क्वार्टर में मात्र 50 करोड़ की हुआ करती थी, जो कि यहाँ जून 2022 आते आते कितनी हो गई है, यहाँ से बढ़कर हो गया है 136 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने 17% का रखा था, ये भी बढ़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, 19% का हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी देखिए डेली बेसिस पे कर रही है, अपने बिजनेस में सुधार कर रही है, डेप्ट कम कर रही है, सेल्स बढ़ा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रही है, और क्या चाहिए आप सभी को। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिज़र्व। बहुत ही अहम पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर रिज़र्व जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है कोई जब वर्स्ट सिनेरियो आता है कंपनी के ऊपर। अभी हाल ही में जैसे कोविड का सिनेरियो आया था, तो जिन कंपनियों के पास कैश रिच कंपनी थी वो तो अच्छा खासा कर रही थी काम, लेकिन जिनके पास कैश ही नहीं था वो बताइए अपने ऑपरेशन को कैसे चला पाते। तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम पॉइंट होता है। जिस कंपनी का रिज़र्व बढ़ रहा होता है, बोरोइंग कम कर रहे होते हैं, वो कंपनी ज़रूर फ्यूचर में एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देगी। ऑलरेडी हालांकि स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दिए हैं, लेकिन अभी सिर्फ यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं हो जाती है मेरे दोस्त, कहानी अभी और आगे तक जाएगी, पिक्चर बहुत बाकी स्टॉक के अंदर। अगर आप इस कंपनी का टोटल इनकम देखें क्वार्टरली वाइज परसेंटेज में, तो पिछले क्वार्टर से बढ़कर हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12.5% की ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें, इसमें भी हमको 19% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, मोर देन 19% है। नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है ज़बरदस्त, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, और यहाँ टोटल एसेट्स भी कंपनी बढ़ा रही है। इनका जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.01 का है, बहुत ही माइनर सी है। हर एक पैरामीटर में कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, चाहे बात फंडामेंटल की कर लें या बिजनेस मॉडल की कर लें। तो डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल आप सभी को। यहाँ पर प्रमोटर की बात करें तो देखिए इन्होंने अपनी होल्डिंग को माइनर सा बढ़ाया था। मार्च 2022 के क्वार्टर में 64.82% की होल्डिंग देखने को मिल रही थी, जो कि 64.94% की हो चुकी हैं। एफआईआईज़ ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, 0.25% की होल्डिंग थी, घटाकर 0.04 के करा है। डीआईआईज़ 6.15 से घटाकर 5.35। ऐसा करना लाजमी है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छे मूव दिखा चुका है पास्ट कुछ सालों में, और यहाँ पर पब्लिक के पास जो होल्डिंग देखने को मिल रही है 29.67% की। तो सारे जो भी मैंने यहाँ पर जो फैक्टर्स से कंपनी के शेयर किए हैं, आई होप सारे पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे स्टॉक से रिलेटेड। अब बात आती है कंक्लूज़न की, करना क्या चाहिए। देखिए पैसा आपका है, आपको डिसाइड करना है कि आपने इस स्टॉक को कितने समय के लिए बाय किया था। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का था, लॉन्ग टर्म का मतलब हमेशा होता है कम से कम 4 से 5 साल आपको किसी भी कंपनी में देने हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई बिजनेस स्वयं में स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 4 से 5 साल लग जाता है बिजनेस को डेवलप करने में। तो ज़रूर इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा। ओवरऑल अगर अभी तक की बात करें तो स्टॉक ने 1331% के रिटर्न बनाकर दिए हैं। यानी अगर आपने इस स्टॉक में 2015 में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो उसकी वैल्यू करीब 13 से 14 लाख रुपए के आसपास की हो चुकी होती। तो ज़रूर यहाँ पर लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कर रही है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ज़रूर यहाँ पर कंपनी कई बार जो है गिरावट भी आती है, क्योंकि छोटी कंपनी है। जब वर्स्ट सिनेरियो आता है तो यहाँ पर आप देखें अगर हाई से तो करीब 60, 70, 80% तक स्टॉक ने गिरावट भी दिखाई थी। तो इस बात को भी आप लोग को नज़र में रखना है। अगर ओवरऑल फिर क्या हुआ, क्योंकि कंपनी अच्छी थी, यहाँ पर उसके बाद एक अच्छा सिनेरियो आया, फिर चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, कोविड आया, उसके बाद सब सही हुआ और कंपनी आज देख रहे हैं आप कहाँ हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप चाहो तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, लॉन्ग टर्म है तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम बात करेंगे उस कंपनी के बारे में जिसमें मैंने बताया था कि आप स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए एक अच्छे खासे रिटर्न भी यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर आपके सामने नाम आ चुका है। बात हम कर रहे हैं कैमलिन फाइन साइंसेज लिमिटेड की।
जो कंपनी भी ऑलरेडी स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस में ही काम कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 2174 करोड़ का है। करंट प्राइस है 138 का। 52 वीक जो हाई था 213 का था, लो था 97 रुपीज़ का। उसके बाद यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी भी हमको स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी पेड सर्विस का ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जिसमें हमने बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस रखे हुए हैं। अगर आप एक ट्रेडर से, आपको ट्रेडिंग के ज़रिए मार्केट में पैसे कमाना है और आप किसी अच्छे मेंटोर की तलाश में हैं, तो ज़रूर यहाँ पर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्विस को लेना है या नहीं लेना है टोटल आप पे डिपेंड करता है। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। कोई भी क्वेरी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप हमसे क्वेरी हमसे कंफर्म भी कर सकते हैं। सर्विस नहीं लेनी है तो समय समय पर भी मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर उन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करता हूँ जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए, पोजिशनल कॉल के ज़रिए एक अच्छे खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको पता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके बताइए कि आपको हमारे द्वारा अभी तक जो हमने वीडियो बनाए हैं उन पर आपको कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात करें तो आज स्टॉक ओपन होता है 132 रुपीज़ के ऊपर, हाई लगता है 139 रुपीज़ 65 पैसे का, लो था 130 रुपीज़ 10 पैसे, क्लोजिंग दी है 138 रुपीज़ 20 पैसे के ऊपर। यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप देखें तो एक ज़बरदस्त वॉल्यूम में मूवमेंट भी देखने को मिला है। 356% से इनके वॉल्यूम में अपसाइड देखने को मिला है, जो क्लियर कट संकेत दे रहा है कि स्टॉक अभी भी फर्दर अपमूव में रह सकता है। अगर आप बात करें स्टॉक की तो स्टॉक ने अपने एक टेक्निकल जो इसका लेवल था, बहुत ही क्रिटिकल लेवल था यहाँ पर इनका 132 का। यहाँ पर आप स्टॉक को देखो, एक बार यहाँ 2 बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बट नहीं जा पाया, जिसके बाद यहाँ पर स्टॉक में डिक्लाइन आया। उसके बाद जैसे ही स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया है, एक ज़बरदस्त अपमूव आया और स्टॉक ने 150 के आसपास का हाई भी लगाया। उसके बाद फर्दर ये स्टॉक ऊपर की ओर गया और 200 से भी ज़्यादा के यहाँ पर प्राइस आपको देखने को मिले थे जैसे स्टॉक के अंदर। फिर जैसे ही ये लेवल टूटता है 132 का, स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिलती है हमको और स्टॉक फिर से कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है और अभी एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने फिर से ब्रेकआउट दिया है। तो टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं? सबसे पहले बात करें एसएल की, तो एसएल आपको यहाँ पर रखना है 128 रुपीज़ का, जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर आपको। फर्स्ट टारगेट है यहाँ पर आपका 145 रुपीज़ का। अगर इस लेवल को सस्टेन कर पा रहा है, होल्ड कर पा रहा है, तो नेक्स्ट आपको अप मूव मिलेगा स्टॉक के अंदर वो 148 से 150 के लेवल के ऊपर मिलेगा। तो अगर 148 से 150 के प्राइस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक, तो ज़रूर यहाँ पर आपको 160 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कोई भी निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।